भारत की दो सबसे बड़ी दूध सहकारी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने 3 जून से अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। अगर 2023 की कीमतों की तुलना नई कीमतों से की जाए तो मदर डेयरी का फुल क्रीम और अमूल का फुल क्रीम दूध अब आपको 68 रुपए में मिलेगा। एक साल पहले दोनों कंपनियों के उक्त वेरिएंट की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर थी। पिछले 2 सालों से दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है। फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में दूध कंपनी अमूल ने दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी थी। मार्च 2022 से पहले तक अमूल के फुल क्रीम दूध की कीमत प्रति लीटर 58 रुपए थी। मार्च 2022 में ही कीमत 60 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। इसके लगभग 11 महीने बाद 6 फरवरी 2023 तक ये कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो गई थी और अब साल 2024 में 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल ने अक्टूबर 2022 के आखिरी सप्ताह में दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी और तत्कालीन अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोढ़ी ने इसके पीछे चारे की बढ़ती कीमत का हवाला दिया था। आर्थिक सलाहकार कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 में दूध की थोक महंगाई दर 6.03% थी। इससे पहले जून 2022 में दूध की महंगाई दर 6% से ज़्यादा तक पहुंची थी। जनवरी 2022 में ये 2.21% थी। दिसंबर 2022 आते आते ये दर 6.99% पर पहुंच गई और साल 2023 के पहले महीने यानी जनवरी में दूध की महंगाई दर 8.96% पर पहुंच गई। जनवरी 2018 में दूध की थोक महंगाई दर 3.93% ही थी। महंगाई दर को दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर दूध की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इंडिया स्पेंड की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के अरनावली गांव के रहने वाले मनीष भारती एक बड़े दूध किसान हैं और उनके पास इस समय 45 गायें हैं। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे करीबन 10 सालों से इस व्यापार में हैं। रिपोर्ट में उन्होंने एक गाय पर हर रोज आने वाले चारे की गणित को समझाया है। वो कहते हैं भूसे का रेट हमारे यहाँ इस समय 14 रुपए किलो है। इसके अलावा मिश्रित चारे की कीमत 28 से 30 रुपए प्रति किलो है। एक पशु की डाइट मेंटेन रखने के लिए कम से कम 2 किलो अनाज हर रोज चाहिए। इसके अलावा दूध के हिसाब से चारे की गणित अलग है। औसतन खर्च देखें तो 20 लीटर दूध देने वाली गाय को अगर 10 किलो अनाज रोज दे रहे हैं तो एक दिन का खर्चा ही 300 रुपए के आसपास बनता है। साल 2022 में एक गाय के पीछे यही खर्च लगभग 240 से 255 रुपए के बीच था। मतलब एक साल में ही अनाज की कीमत 15 से 20% तक बढ़ गई है। सूखे और हरे चारे का रेशियो अलग बनता है। अगर 2 किलो भूसा दे रहे हैं तो उसका खर्च लगभग 28 रुपए आ रहा और अगर 4 किलो हरा चारा दे रहे हैं तो 50 से 60 रुपए और जोड़ लीजिए। इसी भूसे और चारे का खर्च एक दिन के हिसाब से एक गाय पर साल 2022 तक 45 से 48 रुपए तक बैठ रहा था। मोटा माटी इस हिसाब का मतलब ये है कि अब जब लागत बढ़ेगी तो दूध की कीमतें तो बढ़ेंगी ही। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में 20 दिसंबर 2022 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने भी माना कि देश में चारे की कीमत बढ़ी और इसकी कमी भी है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2022 में चारे का सूचकांक मूल्य 225.7 दर्ज किया गया, जो नवंबर 2021 में 176.8 ही था। इस तरह देखें तो इस साल एक साल के दौरान इसमें 27.66% तक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश के हवाले से बताया कि साल 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सूखे चारे की 11.24%, हरे चारे की 23.4% और कंसंट्रेट्स यानी मिश्रित पशु आहार की 28.9% की कमी रही। मिश्रित पशु आहार में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में अनाज, चोकर, प्रोटीन, खली, चुन्नी, दूसरे खनिज उत्पाद और विटामिन शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने साल 2021 में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया था कि साल 2025 तक चारे का संकट गहरा हो सकता है और देश में सूखे चारे की 23%, हरे चारे की 40% और मिश्रित पशु आहार की 38% तक की कमी हो सकती है, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा।
रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ चारे की ही कीमत नहीं बढ़ी है, पशु आहार की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI यानी थोक कीमतों के आंकड़े भी बता रहे हैं कि तैयार किए जाने वाले पशु आहार की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। सूचकांक में पशु आहार का भार 0.3563 है। पशु आहार महंगाई दर जनवरी साल 2023 में 208.9 रही, जो जनवरी 2022 में 199.7 थी। यानी एक साल में पशु आहार 4.60% तक महंगा हो गया है। कीमतों में इजाफा होने के और क्या कारण हो सकते हैं? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से बहुत सी गायों ने दम तोड़ दिया। बीमारी की चपेट में आई जो गायें बच गईं, उनका दूध उत्पादन कम हो गया है। उस समय डर की वजह से कई किसानों ने गायों की संख्या भी नहीं बढ़ाई या इसे लेकर कोई और काम नहीं किया। ऐसे में दूध की कीमत बढ़ने की एक वजह यह भी है। इसके अलावा मवेशी पालन की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये सबसे बड़ी वजहों में से एक है। उस हिसाब से देखें तो किसानों को अभी भी कीमत कम मिल रही है। अमूल लिमिटेड के पूर्व MD और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रुपिंदर सिंह सोढ़ी दूध की कीमतों के लिए चारा, पशु आहार के महंगा होने के अलावा कोरोना काल को भी कारण मानते हैं। वे कहते हैं पिछले 2-3 साल में दूध की कीमत 15 से 16% तक बढ़ी है, लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि कोरोना के समय दूध की कीमतें स्थिर थी। वहीं पिछले कुछ सालों में लागत में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दूध महंगा तो होगा ही। इसके अलावा कोरोना के समय किसानों ने मवेशियों के खाने में कटौती तो की ही है, इसके अलावा इस क्षेत्र में विस्तार नहीं किया। कोरोना के बाद से दूध की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इससे पहले कोविड के दौरान किसानों को उनके दूध की बहुत कम कीमत मिल रही थी, जिससे देश में दूध उत्पादन में गिरावट भी आई थी। अब जब मांग बढ़ी है तो कीमतों में तेजी तो होगी ही। आप दूध की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ।